फिल्म आवारगी के सेट पर सारे लोग पहुंच गए थे, पर उस फिल्म के हीरो हीरोइन यानी कि त्रिशा और अभय ही नहीं दिख रहे थे। तभी डायरेक्टर अपने असिस्टेंट्स को आवाज लगाते हुए पूछता है, संजय अभय और त्रिशा नहीं आए, अब तक पता करो वो कहाँ है। वहीं दूसरी ओर अभय त्रिशा के रूम में त्रिशा के बगल में बैठकर उसे मेडिसिन दे रहा होता है। ये लो, पहले ये बिस्कुट खा लो, उसके बाद ये मेडिसिन लेना। अभय त्रिशा को बिस्किट देते हुए बोलता है। त्रिशा आस्ते आस्ते से उठती है। अभय त्रिशा का बांह पकड़कर उसे उठने में मदद करता है। त्रिशा को अच्छे से बेड पर बैठाकर उसे दावा देता है। त्रिशा अभय के तरफ एकटक उसकी केयर करते देखकर उसे ही देखे जा रही थी। तभी अभय का फोन रिंग करता है। अभय त्रिशा को दावा खिलाने के बाद कॉल उठाकर देखता है तो कॉल डायरेक्टर का होता है। अभय कॉल उठाकर वहां से बाहर आते हुए कहता है, हाँ हेलो। उधर से डायरेक्टर का असिस्टेंट बोलता है, हेलो अभय सर, आप कहाँ है? यहाँ सब कुछ रेडी हो गया है, बस आप और त्रिशा मैडम नहीं आए अब तक। तभी अभय उसे डायरेक्टर को कॉल देने को कहता है। अच्छा एक काम करो, डायरेक्टर सर को कॉल देना जरा। वो फोन लेकर डायरेक्टर को देने के लिए जाता है। हेलो, डायरेक्टर जैसे ही कहता है, अभय झट से बोलना शुरू कर देता है, सर वो एक प्रॉब्लम हो गई है, तो आज हम दोनों शूट पर नहीं आ सकते। डायरेक्टर चौंकते हुए बोलता है, क्या नहीं आ सकते, पर क्यों और हम दोनों मतलब? अभय समझाते हुए कहता है, वो त्रिशा का तबीयत ठीक नहीं है, और मैं इसे लेने जब इसके घर आया तो मुझे पता चला इसकी तबीयत खराब है, और ऐसे में इसे यहाँ अकेले छोड़कर मुझे वहाँ आने का मन नहीं कर रहा है। तभी डायरेक्टर परेशानी भरी आवाज में कहता है, पर अभय सेट पूरा रेडी है, अगर तुम नहीं आओगे तो कैसे काम होगा? अभय वापस से समझते हुए कहता है, सर प्लीज समझने की कोशिश करिए, आज कुछ भी करके आप हैंडल कर लीजिए प्लीज सर। डायरेक्टर सोचते हुए जवाब देता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर डायरेक्टर कॉल रुख देता है और सबसे कहता है, सुनो आज दूसरा सीन शूट होगा, अभय और त्रिशा को आने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो जल्दी बाकियों को बोलो रेडी होकर आने के लिए। त्रिशा बेड पर लेटी हुई अभय के तरफ देख रही होती है। अभय पास में ही बैठकर संतरा छिल रहा होता है। अभय जब त्रिशा के तरफ देखता है तो त्रिशा झट से अपनी आंखें मोड़ लेती है। अभय ये देखकर स्माइल देते हुए वापस से संतरा काटने लगता है। थोड़ी देर बाद अभय त्रिशा को संतरा देते हुए कहता है, ये लो खाओ। त्रिशा अभय से नर्म आवाज में कहती है, पर मुझे फेवर हुआ है और ऐसे में संतरा नहीं खा पाऊंगी। त्रिशा के इतना कहते ही अभय का मुंह बन जाता है और कहता है, ओह अच्छा, तो मैं कुछ और लाऊं खाने के लिए? त्रिशा नमे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं रहने दो अभी। अभय त्रिशा के माना करने के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर उसका फेवर चेक करता है। ओह तुम्हारा बॉडी तो अभी भी गर्म है। तभी त्रिशा अभय के साथ मजाक करते हुए कहती है, हाँ वो तो होगी ही, आखिर मैं इतनी हॉट जो ठहरी। ये कहते ही त्रिशा मुस्कुरा देती है। अभय भी उसकी बातों पर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हेलो मैडम, ये मत भूलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप ऐसी हालत में भी ऐसी बात कर रही है, वाह क्या बात है। त्रिशा अभय को जवाब देते हुए कहती है, तो क्या तबीयत खराब होती है तो ऐसी बात नहीं करते क्या? अभय हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर आज पूरा दिन मैं यही तुम्हारे पास रहने वाला हूँ और वैसे भी आज मुझे कोई काम भी नहीं है तो तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लूँगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभय ये कहते हुए रुक जाता है और त्रिशा के तरफ एकटक देखने लगता है। तभी त्रिशा बोलती है, सच में यही रहना है तुम्हें? अभय सोचते हुए कहता है, हाँ, पर तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? नहीं मतलब जब तुमने सोच ही लिया है तो आज पूरे दिन तुमसे मैं अपने काम करवाऊंगी, त्रिशा अभय से कहती है। तभी अभय पूछता है, वैसे कैसा काम करवाओगी? त्रिशा हल्की खांसी के साथ कहती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस घर साफ करना है और मेरे कुछ कपड़े हैं उसे धोना है और मेरे लिए चाय बनाना है, वैसे खान बना लेते हो ना? त्रिशा के इतना कहते ही अभय आंखें फाड़कर उसे घूरते हुए कहता है, क्यों? खाना भी मुझसे ही बनवाने का इरादा है क्या? त्रिशा हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, बस कुछ रही थी, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं।
तभी अभय हंसते हुए जवाब देता है, नहीं आता मतलब। एक हीरो होने से पहले मैं एक बहुत ही अच्छा कुक था, समझी मैडम, और खाना तो ऐसा बना लेता हूँ शायद वैसे आप भी ना बना पाओ कभी। खैर अब खाना तो बनाना नहीं है पर बाकी काम कर लूँगा। इतना कहकर अभय मन में ही कहता है, चलो अच्छा हुआ खाना बनाने को नहीं बोली, बच गया। अभी अभय ये सोच ही रहा होता है कि तभी तृषा बोलती है, वाह खुद की इतनी तारीफ, तो ठीक है, आज दोपहर का लंच तुम बनाओगे। अभय के मुंह पर 12 बज जाते हैं और मन में ही कहता है, हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने, अब इसके सामने ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे खाना बनाना तो दूर, में आज तक किचन में भी नहीं गया। अब जब बोल दिया है तो कैसे भी करके सब हैंडल करना होगा। क्या सोच रहे हो, नहीं करना है क्या? तृषा अभय से कहती है। अभय झट से ख्यालों से बाहर आते हुए कहता, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सारे काम कर लूँगा। अभय के इतना कहते ही तृषा अभय को झाड़ू के तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो रहा झाड़ू, उधर मेरे कपड़े पड़े हैं और वहाँ है किचन, तो बताओ सबसे पहले क्या करना पसंद करोगे? ये देखकर अभय अपना सिर में खुजली करते हुए कहता है, तृषा मैं ये तुम्हारा ख्याल रखने आया हूँ और तुम मुझसे ये सब करवा रही हो। तृषा झट से कहती है, अभय मेरी तबीयत खराब है और तुमने ही कहा तुम यहाँ मेरा ख्याल रखने आए हो, तो ये भी एक तरह से मेरा ख्याल रखना ही हुआ समझें। अभय हाँ में सिर हिलाते हुए मुंह लटकाकर वहाँ से झाड़ू उठाकर चला जाता है। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।